हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कमांड डिजाइन पैटर्न पे। ठीक है। कमांड डिजाइन पैटर्न वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हम बेसिकली कमांड दे देंगे और एनकैप्सुलेट होगा वो पूरा प्रोसेस, हमको नहीं पता चलेगा ये क्या करने वाला है। ठीक है। उस टाइम पे ऐसे वाले चीज़ों का बहुत यूज़ होता है। ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल आप लोग को बताऊं तो जैसे कि हम एसक्यूएल में क्वेरी डालते हैं ना, एसक्यूएल में क्वेरी डालते हैं। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम एसक्यूएल कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं या तो हाइबरनेट, HIBERNATE, उसमें हम क्वेरी लिख देते हैं। ठीक है। तो क्या होता है उसके इंटरनली तो एसक्यूएल ट्रांजेक्शन हो रहा होता है ना, आप क्वेरी तो लिख देते हैं, वो होता कैसा है, इंसर्ट हो कैसे रहा है, INSERT, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। आज तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी पड़ी, लेकिन कभी इसको सोचा कि ये काम कैसे करता है इंटरनली, ये हो कैसे रहा है, डेटा दिख कैसे रहा है हमको टेबल में, वो बैठ कैसे रहा है, कुछ तो होता होगा ना इंटरनली, एसक्यूएल इंजन कुछ तो कर रहा होगा अंदर। ये भी छोड़ो, मेजर मेजर एस्पेक्ट में बताता हूँ। आज के ज़माने में हम AWS SQS यूज़ करते हैं, क्या सिंपल क्यू सर्विस, क्यू बनाता है ये, क्यू मतलब कि लाइन बनाता है, इवेंट्स की लाइन बनाते रहता है, नया इवेंट आएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। ये कैसे काम कर रहा होता है इंटरनली, सिंपल है, लिंक लिस्ट। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। रैबिट MQ, जॉब टास्क शेड्यूलर। ठीक है। आप सबने बचपन में पेंट तो यूज़ करा ही होगा, पेंट कौन सा, जिसमें हम ड्राइंग करते थे। उसमें क्या होता है, अंडू रीडू होता है, अंडू रीडू, रीडू होता है, लाइन बनाना होता है, बहुत कुछ होता है, इरेजर होता है। उन सब चीज़ों में आपने एक चीज़ नोटिस करी है, आप तो सिर्फ कमांड दे रहे हो ना, फ्रेमवर्क को थोड़ी पता है वो क्या कर रहा है, आप तो सिर्फ कमांड दे रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, लेट सपोज आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है। आपके घर में एक रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर कितने सारे बटन होते हैं, होते हैं। तो आप क्या करते हो, उस बटन से आप फैन भी ऑन कर सकते हो, आप टीवी भी स्विच कर लेते हो। टीवी, ये रेडमी के फोन्स में बहुत देखा होगा आपने। ठीक है। आप कमांड दे रहे हो, वो काम कैसे कर रहा है इंटरनली, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लगी हुई है, तो क्या करा है, उसको पूरा एनकैप्सुलेट करा गया है। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझ में आया क्यों यूज होता है। अब यूज क्यों हो रहा होता है, उसका उसका काम समझो। ये बिहेवियर पैटर्न में क्या क्या यूज केस होता है इसका, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो आ जाओ अब उसको समझते हैं। होता क्या है, जैसे कि आप एनकैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेशन हमें पता है क्या होता है, एनकैप्सुलेट करते हो, क्या करते हो, जो भी रिक्वेस्ट है उसको एनकैप्सुलेट कर देते हो। ठीक है। और वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपीयर होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डीकपल करता है रिसीवर एंड में, DCOUPLE करता है किसको, रिसीवर एंड में, RECERVER। जैसे कि आपने बटन दबा दिया रिमोट से, टीवी ऑन हो गया, तो टीवी का काम है उसको डीकपल करके ये पता कराना कि पावर बटन ऑन हुआ था। ठीक है। आपने तो कमांड दे दिया अपने एंड से। ठीक है। तो ये इस इन टाइप के एक्सेसरीज के लिए यूज होता है। ठीक है। जहाँ पे आपको क्या करना होता है, अंडू देना होता है, रीडू देना होता है, रीडू। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने इंसर्शन करा डेटाबेस में, आपने रोल बैक करा डेटाबेस में, तो अंडू रीडू का ऑप्शन, यहाँ आपको ये सारे डिजाइन पैटर्न जब ये सब आपको डिजाइन करना होता है तब आप इसको यूज करते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करना होता है ये तो बता दिया मैंने, अंडू रीडू में यूज करना होता है। और आप कहाँ यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्यू करना है, QUEU, क्यू करनी है, फिर लॉगिंग करनी है, सिस्टम लॉग्स। हर एक प्रोडक्शन में जो भी सिस्टम रन होता है उसकी लॉगिंग हो रही होती है, वो जो लॉगिंग का पूरा फ्रेमवर्क होता है वो इस पे बना होता है। ठीक है। डायनामिकली कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो तब भी इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी इन्होंने क्या करी होती है, इन्होंने थोड़ा सा इसको लीनियंट करा है कि आप थोड़ा टाइटली कपल बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स ना बन जाए, इसलिए थोड़ा टाइटली कपल बनाया जाता है इसको, CUPLE अलाउड है। थोड़ा सा, थोड़ी चीटिंग तो हर जगह अलाउ होती है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या होता है, आप सबसे पहले एक कमांड इंटरफेस बनाते हो। ठीक है। COMMAND, कमांड का इंटरफेस, INTERFACE। ठीक है। फिर क्या करते हो, इस इंटरफेस की कंक्रीट क्लास बना लोगे, CONCRET, कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास कौन सी क्लास, जिसमें सब कुछ डिफाइन होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक रिसीवर क्लास बनाओगे, RECERVER, रिसीवर क्लास। ये जो हम कमांड देने वाले कहाँ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, सब बन गया, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सब। ठीक है। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। अब इन्वोकिंग भी तो चाहिए, तो क्या करोगे, एक इन्वोकर बनाओगे, इन्वोकिंग क्लास जो इसको इन्वोक करेगा। ठीक है। और इन्वोकिंग क्लास किससे कनेक्ट होगी, आपके क्लाइंट से, CLIENT, क्लाइंट, क्योंकि आपको ऑर्डर देगा। आपकी क्लास इन्वोक हुई, उसने क्या करा, रिसीवर क्लास को देखा और उसने क्या करा, कंक्रीट क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया, और उसने देखा नहीं, रिसीवर क्लास से वो पहले ऊपर जाता है हमेशा कमांड इंटरफेस में, और वहां से नीचे आता है कंक्रीट क्लास में उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा कि हमारा
कमांड डिजाइन पैटर्न कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, इसका एनकैप्सुलेशन कैसे होता है। वीडियो में अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो